नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ पटवार की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, BSTC की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल आपके सामने हम रेगुलर टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। तो आज की इस सीरीज में हम 10 राजस्थान जीके के प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद में 10 जो प्रश्न मैं लेकर आऊँगा वो रीजनिंग के लेकर आऊँगा। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आप रेगुलर देखते जाइएगा, रेगुलर नोट्स बनाते जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये आज के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ मैं। बिल्कुल, तो आज की सीरीज का जो आपके सामने पहला प्रश्न है, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा। आज का प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शंस आपके सामने रखूंगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने S.A. घोष, बिल्कुल। बी ऑप्शंस की बात करते हैं तो बी ऑप्शन दे रखा है S.C. त्रिपाठी, सी ऑप्शन दे रखा है M.K. पांडे, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने पहला प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपके यहाँ पर जो मैं ऑप्शन लिखूंगा उसके जरिए आप चेक कर सकते हैं। आप रेगुलर टेस्ट दीजिएगा, हम रेगुलर आपकी एक्यूरेसी बना रहे हैं और देखेंगे कि सैटरडे को जो टेस्ट होगा उसमें कौन ऐसे स्टूडेंट है जो टॉप करते हैं। बिल्कुल, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दे रखा है S.A. घोष, बी ऑप्शन दे रखा है S.C. त्रिपाठी, सी ऑप्शन दे रखा है M.K. पांडे और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, कितने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय इस ऑप्शन चयन कर चुके हैं ए? बिल्कुल, पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? S.A. घोष। कौन थे? S.A. घोष। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लीजिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? S.A. घोष। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। बिल्कुल, देखिए मैं लंबी टेस्ट सीरीज चलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है अपने पास में राज्य लोक सेवा आयोग के, दूसरा प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वे सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल, दूसरा प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल, आपके सामने दे रखा है मुख्यमंत्री, पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल, डी ऑप्शन दे रखा है विधानसभा के अध्यक्ष। बिल्कुल, जल्दी से बताइए, राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। उम्मीद मैं करूंगा सभी स्टूडेंट से कि जिनको प्रश्न संख्या 2 का आंसर आ रहा है भैया जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। बिल्कुल, आप इसी प्रकार रेगुलर हमारे क्लास देखते रहिएगा, आपको हर चीज क्लियर समझ में आ जाएगी भैया। बहुत अच्छी बात है। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है और सदस्य होता है उनकी जो नियुक्ति करता है वो राजस्थान यानी संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बिल्कुल प्रश्न संख्या 3।
देखिए आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज चला रहा हूँ बीएसटीसी वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है भैया। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। बिल्कुल, तो प्रश्न है राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। कब किया गया था। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 1992, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 1994, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 1995 और डी ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा भैया 1996। बिल्कुल, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। आपके सामने तीसरा प्रश्न रखा है। बिल्कुल, अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बी ऑप्शन, बहुत अच्छी बात है। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रश्न का बी जवाब लेकर आ गए। बिल्कुल, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। 1994 में किया गया था। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाँ भैया जल्दी से कॉपी करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल, चौथा प्रश्न है राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल, आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रभा ठाकुर, पहला ऑप्शन है प्रभा ठाकुर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बीडी कल्ला, बीडी कल्ला। बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन है सुमन ज्योति। डी ऑप्शन है दीपक उप्रेती। बिल्कुल, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता तो भाई कमेंट करें। बहुत अच्छी बात है। सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करें भैया, वीडियो को शेयर करें। अच्छा, मॉर्निंग में जो क्लासेस चल रही है उनके आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, उनके आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से बताओ। बिल्कुल, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं बी ऑप्शन बीडी कल्ला। कौन थे। बीडी कल्ला। तो चौथे का होगा बीडी कल्ला। और पांचवे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे। ज्योति किरण। याद रखना, ज्योति किरण। ठीक है, तो यहां पर आपको राइट करना पड़ेगा बीडी कल्ला को। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5। हाँ भैया, 5वां प्रश्न है अपने सामने। 5वां प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का पहले मुख्यालय कहाँ था। पहले मुख्यालय कहाँ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग का पहले मुख्यालय कहाँ था। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने अजमेर। बी ऑप्शन दे रखा है बीकानेर। सी ऑप्शन दे रखा है जोधपुर और डी ऑप्शन दे रखा है जयपुर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिया गया है। आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। आपकी एक्यूरेसी क्या है ये भी आप चेक कर सकते हैं।
हमारा पांचवा प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का पहले मुख्यालय कहां पर था? 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन होता है और जिस समय इसका गठन किया जाता है उस समय उसका मुख्यालय जयपुर को रखा जाता है। तो यहाँ पर जयपुर को राइट करना होगा। आप में से कितने स्टूडेंट है जो प्रश्न संख्या 5 का आंसर डी लेकर आ गए? बिल्कुल, 20 अगस्त 1949 को स्थापना होती है और प्रथम इसका मुख्यालय जयपुर में था। उसके बाद सत्यनारायण राव समिति द्वारा सहमति बनती है 1956 में और 1956 के बाद इस मुख्यालय को कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है? अजमेर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे S.A. घोष। ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर पांचवे का आपको डी ऑप्शन को राइट करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। हाँ भैया, अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न से आपके सामने, छठा प्रश्न। बिल्कुल, हाँ भैया, वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहले बार देख रहे हैं तो बिल्कुल आप शेयर कर दीजिएगा भैया, शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, प्रश्न है, देश में सबसे पहले सूचना का अधिकार, देश में सबसे पहले सूचना का अधिकार कौन से राज्य ने लागू किया? बिल्कुल, देश में सबसे पहले सूचना का जो अधिकार था वो कौन से राज्य ने लागू किया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑप्शन दे रखा आपके सामने, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन दे रखा आपके सामने महाराष्ट्र। बी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा है राजस्थान। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देश में सबसे पहले सूचना का अधिकार बिल्कुल कौन से राज्य ने लागू किया? हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 6 की। अगर आपको जवाब आता है तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप इनकी कॉपी भी जरूर करते जाइएगा। बिल्कुल, जल्दी से बताइए, देश में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, देश में सबसे पहले सूचना का जो अधिकार है वो लागू किया था कौन से राज्य ने? राजस्थान राज्य ने लागू किया था। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का मैं डी ऑप्शन को राइट करना होगा। बिल्कुल, सूचना का अधिकार अधिनियम 2000, बिल्कुल राजस्थान प्रथम राज्य है जिस अधिकार को लागू किया था। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। देश में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2000 में राजस्थान राज्य में लागू किया गया था और इसके पीछे प्रसिद्ध समाज सेवी श्रीमती अरुणा राय द्वारा वर्ष 1995 में ब्यावर में एक प्रारंभ किया गया था आंदोलन। 1995 में ब्यावर के अंदर एक आंदोलन शुरू किया था श्रीमती अरुणा राय ने और उसी के तहत ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था और इस प्रकार पहली बार लागू होता है हमारे राजस्थान में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 7। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज की सीरीज से लगने वाले प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है? हाँ जी, प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। 7वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बिल्कुल, राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन से अपने सामने अप्रैल 1994, दूसरा ऑप्शन से मार्च 1999, तीसरा ऑप्शन है मार्च 2000 और चौथा ऑप्शन है
अप्रैल 2005। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 7 का सी ऑप्शन, प्रश्न संख्या 7 का सी ऑप्शन किन किन स्टूडेंट का आ चुका है? बहुत अच्छी बात है, सी ऑप्शन राइट करना होगा। राजस्थान राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? मार्च 2000 में किया गया था। कब किया गया था? मार्च 2000 में किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान सरकार द्वारा 19 जनवरी 1999 को एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत मार्च 2000 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और इसका मुख्यालय कहां रखा गया था? जयपुर में रखा गया था। ठीक है, चलिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं। सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है 8वां राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज में आपके सामने चला रहा हूं। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। आप इन टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, रेगुलर आप देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, 8वां प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शंस की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है चंबल। बी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है लूनी। सी ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको दे रखा है काली सिंध। और डी ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा है माही। बिल्कुल, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है यानी सर्वाधिक है? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो अभी अगर आपके सामने ये 4 जो नदियां दे रखी है उनमें अगर अपन देखते हैं तो यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा। यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा, लूनी नदी। किसको राइट करना होगा? बी ऑप्शन, लूनी नदी। राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे अधिक है? तो लूनी नदी का। लगभग अपन इसको मान सकते हैं कि बिल्कुल, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, 3,48,000। हाँ जी, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे अधिक है? तो यहां पर आपको लूनी नदी को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। 9वां प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, पटवार, बीएसटीसी और पीटीटी वाले। सोम नदी निकलती है, सोम नदी निकलती है, सोम नदी निकलती है। कहां से निकलती है भैया? सोम नदी निकलती है माउंट आबू से, अजमेर से। पहला ऑप्शन दे रखा है माउंट आबू, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अजमेर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बीछामेड़ा, चौथा ऑप्शन की बात करते हैं तो चौथा ऑप्शन है पंचमेड़ा। हाँ जी, बताइए सोम नदी कहां से निकलती है? बहुत अच्छी बात है, सोम नदी कहां से निकलती है? प्रश्न संख्या 9 का बहुत अच्छी बात है, सही जवाब सी ऑप्शन। सोम नदी कहां से निकलती है? सोम नदी निकलती है उदयपुर जिले के बीछामेड़ा नामक स्थान से। सोम नदी निकलती है उदयपुर जिले के बीछामेड़ा नामक स्थान से। तो यहां पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा। बिल्कुल, सोम नदी, यह नदी उदयपुर जिले के बीछामेड़ा नामक स्थान से निकलती हैं और बेनेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती हैं। और इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है गोमती और जाखम। कौन सी है? गोमती और जाखम नदी। क्लियर हो गया?
चलिए 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाँ भैया 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न है, जब पुष्कर में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो बाढ़ कहाँ आती है? जब पुष्कर में भारी बरसात होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? ये हमारा प्रश्न है। अजमेर, सवाई माधोपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, बालोतरा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपको पता होगा जब पुष्कर में बरसात बहुत तेज होती है, भारी बरसात हो जाती है, तो उस समय उसका जो पानी है वो कहाँ जाता है? वो बालोतरा में जाता है। तो 10वें प्रश्न का आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा। 10वें प्रश्न का आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा। तो क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? दोस्तों अभी तक मैंने टॉप 10 राजस्थान जीके के प्रश्न कराए हैं, आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, सिर्फ आपके सामने अब मैं आपको जो सीरीज लेकर आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और वो है आपके सामने रीजनिंग की। तो सबसे पहले मैंने राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि टॉप 10 में से काफ़ी क्वेश्चंस आपके राइट होंगे। अब मैं इसी सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं और अब मैं आपके सामने रीजनिंग के टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। तो उम्मीद है कि रीजनिंग का क्लास वीडियो आप रेगुलर देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने रीजनिंग के प्रश्न संख्या 11 से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, रेगुलर बने रहिएगा। बिल्कुल। तो अब मैं आपके सामने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ।